Hello everyone. So here we have another question from JEE Advanced 2021. The question is on maximum minima. So let's start solving this. Let f1 is a function 0 to infinity to r. ये पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइंड है. f2 is defined from 0 to infinity to r. f1 x का फंक्शन का डेफिनेशन गिवन है 0 to x j equal to 1 to 21 t minus j raised to j dt where x is greater than 0. ठीक है. और f2 is defined this. For any positive number n and real numbers a1 a2 a3 an, this is they are saying this denote the product of a1 a2 a3 an. जो आपको पता है कि ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, this is the product of numbers, right? And mi ni respectively denote the number of points of local minima and number of points of maxima. तो ये maxima और minima के number of points है for this function f1 and f2 in the interval 0 to infinity. तो बेसिकली आपको फाइंड क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2m1 प्लस दिस एंड दिस. तो यहाँ पे बेसिकली आपको m1 और n1 का वैल्यू फाइंड करना है. m1 n1 क्या है? m1 n1 आर द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा मिनिमा. ये m1 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन f1 एंड सिमिलरली m2 और n2 क्या है? f2 फंक्शन के मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट्स हैं. ठीक है. तो दिस इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट. तो बेसिकली आइडिया क्या है इस क्वेश्चन में, आपको f1 f2 के पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने हैं. दिस इज द क्वेश्चन. ठीक है. तो यू कैन क्लियरली सी दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन है. अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए हम क्या करेंगे, f डैश x चेक करेंगे. f डैश x कहाँ पे जीरो होगा वो हम चेक करेंगे, और किसके अराउंड क्या साइन चेंज हो रहा है, दैट इज द राइट. दिस इज हाउ यू गेट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा. अगर साइन इज चेंजिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव, वी विल डिफाइन दिस इज मैक्सिमा और मिनिमा, हम वो डिसाइड करेंगे. ठीक है. तो ये पूरा इसका थॉट प्रोसेस है, राइट. तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस. तो यहाँ पे देखो वी हैव f1 फंक्शन. तो लेट्स सॉल्व दिस. मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ. देखो दिस इज, आई होप यू कैन सी दिस, राइट. सो इफ यू डिफरेंशिएट दिस फर्स्ट फंक्शन, अगर हम फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करें, दिस इज इफ यू डिफरेंशिएट दिस f1 डैश, if you differentiate this f1 dash x will be equal to, मतलब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यू कैन क्लियरली सी आई कैन अप्लाई न्यूटन्स फॉर्मूला, न्यूटन्स लेबनीज रूल. तो इस x को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं. तो दिस विल बिकम प्रोडक्ट j इक्वल टू 1 to 21, j इक्वल टू 21, t की प्लेस पर क्या आ जाएगा x. तो दिस इज x माइनस j रेज टू j, रेज टू ये हमने डिफरेंशिएट कर दिया. ठीक है. दिस इज हाउ यू कैन डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, करेक्ट, बाय न्यूटन्स फार्मूला. डेरिवेटिव ऑफ x 1 हो जाएगा और ये डेरिवेटिव 0. तो दिस इज द डेरिवेटिव. आई होप दिस इज क्लियर, राइट. नाउ सी व्हाट इज f dash 1. you can clearly see if I put j equal to 1, this is x minus 1 raised to 1, then x minus 2 raised to 2. this is the product. ठीक है. this is x minus 3 raised to 3 and so on. लास्ट में आप पुट करोगे x minus 21 raised to 21. ये हमारे पास f dash x f1 dash इसका डेरिवेटिव आपको मिलेगा. अब देखो इसका हमको बस क्या करना है, इसमें डेरिवेटिव कहाँ पे जीरो होगा, f dash x जीरो किन पॉइंट पे है, x इक्वल टू यू कैन क्लियरली सी 1 2 3 एंड सो ऑन 21. ठीक है. ये हमारे पास है. अब देखो अगर आपको ये चेक करना है इसमें से कौन सा पॉइंट मैक्सिमा है कौन सा पॉइंट मिनिमा है, इसमें से कुछ मैक्सिमा होंगे कुछ मिनिमा होंगे, तो आप क्या करोगे, साइन स्कीम ड्रॉ करोगे. f dash x का साइन स्कीम ड्रॉ किया आपने, ये f dash x इसका साइन स्कीम. तो यू कैन सी हियर फर्स्ट पॉइंट दैट इज 1, सेकंड 2 3 4 एंड सो ऑन. हम पुट करते जाएंगे ये सब पॉइंट्स जहां पे डेरिवेटिव 0 है, 19 20 और ये 21, इन सब पॉइंट पे डेरिवेटिव 0. तो यू कैन सी हियर इफ आई पुट द साइन स्कीम, मतलब f1 f dash x का अगर हम साइन स्कीम ड्रॉ करें कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव है, तो यू कैन क्लियरली सी अगर 21 के ऊपर आप कोई भी वैल्यू लोगे तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा. तो ये इस साइड पे क्या होगा, पॉजिटिव, करेक्ट. दिस इज पॉजिटिव ऑन वैल्यूज व्हिच आर ग्रेटर देन 21, वैल्यूज व्हिच आर ग्रेटर देन 21. आई होप दिस इज क्लियर. वे भी करेक्ट. उसके बाद 21 के बाद देखो 20 से 21 के बीच में इट विल बिकम नेगेटिव. व्हाई इट विल बिकम नेगेटिव, क्यों, बिकॉज यू कैन सी पावर ऑड है, x माइनस 21 रेज टू 21, पावर ऑड पे साइन चेंजेस पॉजिटिव से नेगेटिव, वेविकर मेथड का कॉन्सेप्ट है. ठीक है. देन 20 और 19 के बीच में साइन विल रिमेन सेम, क्योंकि
x माइनस 20 रेज टू 20 इवन पे साइन चेंज नहीं होता है, करेक्ट। सो ऑन, जैसे हम यहाँ पे देखोगे, एक दो और बता देता हूँ, 18, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस साइन, क्योंकि 19 के बाद सॉरी 19 और 18 के बीच में आप देखो, 19 से 20 के बीच में नेगेटिव साइन था और 19 से 18 इसके बीच में साइन क्या है, पॉजिटिव साइन है, करेक्ट है। क्यों, साइन ऑफ एन इक्वालिटी विद साइन पॉजिटिव नेगेटिव चेंजेस बिकॉज पावर क्या होगा x माइनस 19 रेज टू 90, करेक्ट। तो ये एक्सप्रेशन बनेगा। तो ऐसे आपको ये पूरा साइन स्कीम ड्रॉ करना होगा। तो आप ध्यान से देखिए, इसमें जो इवन नंबर्स है, इवन नंबर्स, ये इवन नंबर्स, ये इवन नंबर्स, ये इवन नंबर्स, ये these points will neither be point of maxima nor point of minima because उनके अराउंड साइन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 2 4 6 8 10 ये जो सब इवन नंबर्स हैं, these are not the points of maxima, points of minima, तो वो तो गए बिकॉज उनके अराउंड साइन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब which are the points of maxima और minima, only odd points, मतलब x equal to 1 3 5 7 and so on। अब उनमें से कौन सा मैक्सिमा होगा, कौन सा मिनिमा होगा, तो उसके लिए आप ध्यान से देखो। यू कैन सी हियर, अगर हम 21 की बात करते हैं तो 21 x इक्वल टू 21, x इक्वल टू 21 के अराउंड साइन इज चेंजिंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब फंक्शन ने पहले डिक्रीज किया फिर इंक्रीज किया, मतलब दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा, x इज इक्वल टू 21 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। फिर आप देखो 19 पे आ गए। अब 19 पे क्या होगा, साइन नेगेटिव, हाँ 20 से 21 को जब हम क्रॉस कर रहे हैं तो साइन इज चेंजिंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब पहले फंक्शन ने डिक्रीज किया फिर इंक्रीज किया, मतलब 21 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, करेक्ट। अब 19 पे आ गए। अब 19 के अराउंड साइन चेंज देखो, तो दिस इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव से नेगेटिव कन्वर्ट हुआ, साइन ऑफ f dash x is changing from positive to negative at 19, मतलब पहले फंक्शन ने डिक्रीज किया 19 के अराउंड और फिर पहले फंक्शन ने इंक्रीज किया फिर फंक्शन ने डिक्रीज किया, क्योंकि पॉजिटिव साइन का मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन, dy by dx पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन और dy by dx लेस देन 0 मतलब फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब फंक्शन ने पहले इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया। तो x इज इक्वल टू 19 विल बिकम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो ये x इक्वल टू 19 विल बिकम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। तो अब देखो नेक्स्ट आप जब देखोगे 17, तो जब 17 की बात करेंगे तो मैं एक और बता देता हूँ, 19 18, अब 18 के अराउंड साइन चेंज नहीं होगा बट 17 के अराउंड साइन चेंज होगा पॉजिटिव से नेगेटिव। तो अब 17 जो होगा दैट विल बिकम पॉइंट ऑफ, यू कैन सी नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है, मतलब दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो मतलब दिस इज 17। फिर यहाँ पे क्या आएगा 15, ऑड नंबर से लिख रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा 13, this is 11 9 7 5, this will become 3, this will become 1. So you can see these are the points of minima, these are the points of maxima, मतलब alternate positive maxima minima बनेंगे। और वैसे भी हमको पता है, ये प्रॉपर्टी आपको पता है, किसी भी कंटीन्यूअस फंक्शन के लिए मैक्सिमम मिनिमा हमेशा ऑल्टरनेट लाई करते हैं। तो अगर आपने चेक कर लिया कि 21 पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो डेफिनेटली 19 मैक्सिमा बनेगा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा एंड सो ऑन। सो यू कैन सी व्हाट इज m1, m1 इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ मिनिमा। तो m1 का वैल्यू क्या होगा, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ मिनिमा। मिनिमा कितना हुआ इसका, मिनिमा के नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स ऑफ मिनिमा। एंड you can see what is n1, n1 is number of points of local maxima, मतलब n1 का वैल्यू क्या हुआ, मैक्सिमा के पॉइंट्स। how many points of maxima, 5 points of maxima, so this is the value m1 and m2। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। so what is this value, you can see the first option will be, first क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, this is 2 times m1, what is m1, this is 6 plus 3 times n1, n1 is 5 और m1 this is 30, so you can say this is 12 plus 15 plus 30, so this will become 57, correct। so what is the answer for the first question, this is 57। so I hope this part is clear, first part clear, right। now let's talk about the second part। second question says again आपको second function f2 function के लिए maximum minimum find करना है। तो second function you have this function,
तो अब इसके लिए क्या करेंगे, अगेन वी विल डिफरेंशिएट दिस, वी विल चेक द साइन स्कीम एंड देन विल राइट द आंसर, ठीक है। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, कैसे इसको हमने ड्रॉ किया, राइट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड फंक्शन. So now if you take the second function, you can see we have f2x, इसको हमने डिफरेंशिएट किया, ठीक है। तो इसको अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे, यू कैन क्लियरली सी दिस इज 98 into 50 x minus 1 raised to 49 माइनस, इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, दिस इज minus 600 into 49 x minus 1 raised to 48, right, 48 and this will become 0, 2450 वो तो 0 हो ही जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू, अगर हम कॉमन ले लें इसमें से तो यू कैन सी 49 कॉमन हो गया, ठीक है, और यू कैन से 50 आल्सो कॉमन। तो जैसे आपने 49 कॉमन लिया, दिस विल बिकम 2 और x minus 1 raised to 48, ये भी आप कॉमन ले लो, x minus 1 raised to 48 भी आप कॉमन ले लेते हैं, तो दिस विल बिकम, दिस इज 2 times x minus 1 minus, or you can see here what is the remaining term. So let me just write this, yes. So yeah, what is the remaining term, यहाँ से देखो 49 चला गया, this is also gone, तो यहाँ पे बनेगा 12 और ये हो गया आपका 12 x minus 1 48, correct. So what is this, this is, you can see this is 49 into 50 into x minus 1 raised to 48 and this will become 2x minus 14, this is 2x minus 14, so you can say this is equal to 4950 into 2 भी कॉमन ले लो, x minus 1 raised to 48 and this is x minus 7, ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है, डेरिवेटिव. नाउ यू कैन सी व्हाट इज f dash x equal to 0, f dash x equal to 0, you can see this is x equal to 1 and 7, तो ये इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए. अब इसके अराउंड साइन स्कीम चेक कर लेंगे, तो यू कैन सी हियर दिस इज, ये f dash x का साइन स्कीम, f dash x का साइन स्कीम, करेक्ट, f dash x का साइन स्कीम ड्रॉ करेंगे, दिस इज 1, दिस इज 7 प्लस माइनस माइनस, y प्लस माइनस माइनस, बिकॉज इसके ऊपर देखो 7 के ऊपर तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, 7 के बाद ये नेगेटिव होगा, बट 1 पे साइन चेंज नहीं होगा बिकॉज पावर इवन नंबर है, वे भी कर देता, ठीक है. सो यू कैन सी what are the points of maxima minima, this is the only point of maxima or minima, this is not a point of maxima minima because इसके अराउंड f dash x का साइन चेंज नहीं हो रहा है, करेक्ट. अब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो यू कैन क्लियरली सी साइन ऑफ f dash x इज चेंजिंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब फंक्शन ने पहले डिक्रीज किया फिर इंक्रीज किया, मतलब दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो दिस इज मिनिमा पॉइंट, ठीक है. तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ मिनिमा, तो हम क्या बोल रहे हैं, m2 इज नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ मिनिमा, लोकल मिनिमा, तो यू कैन से m2 जो होगा विल बी इक्वल टू 1, दैट इज ओनली वन पॉइंट ऑफ मिनिमा, और n2 इज नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा, मतलब n2 का वैल्यू क्या हो गया 0, देयर इज नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हियर, करेक्ट. सो दिस इज द वैल्यू. अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो n2 का वैल्यू तो 0 हो गया, आपको ये एक्सप्रेशन फाइंड करना है, यू कैन सी दिस इज 6m2, m2 का वैल्यू 1 और n2 का वैल्यू 0, तो व्हाट इज आंसर, दिस इज 6 ओनली बिकॉज़ m2 का वैल्यू 1 है, उसको पुट कर दो, दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है. तो अगेन देखो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, थोड़ा वेवी कर्व को कैसे अप्लाई करना वो आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जहां पे आपको सिर्फ नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने हैं. तो डिफरेंशिएट किया, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड किए, साइन स्कीम से हमने चेक किया व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा. ऑलवेज रिमेंबर, अगर साइन स्कीम ड्रॉ करेंगे जहां पे साइन चेंज होगा f dash x का, तभी आपका लोकल मैक्सिमा या मिनिमा होगा, अदरवाइज वो लोकल मैक्सिमा मिनिमा नहीं होगा, ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. So that's it for this. Thank you. Bye bye.